नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। जितने भी विद्यार्थी है जो हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा ग्रुप डी क्लास 4 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही में जो 4th ग्रेड चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो 54,000 पदों की है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथ ही में यदि आप किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा, राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी राजस्थानी भाषा एवं बोलियां यानी कि आर्ट एंड कल्चर आता है, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जो है होने वाली है क्लास। तो आज हम जो है पार्ट 1 करेंगे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य को लेकर के, ठीक है ना। और एक क्लास और ले लेंगे इसका, जिसमें अपना ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा राजस्थानी भाषा एवं बोलियां वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों बढ़िया जूम भी कर दिया है मैंने और आपको अच्छे से जवाब देना है। प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी, ध्यान से देखो, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो यहाँ पर ये दो बार पेपर में आया हुआ है, 2019 में, 2022 में और अभी इस बार 2025 में भी आएगा, ठीक है ना। चलो बताओ, सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियां और उनका जो है सर्वप्रथम क्या किया था, उल्लेख किया था। 1907-8 में इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? भारतीय भाषा विषयक कोश, यानी कि एक और नाम मिलता है इसका, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने जो है नाम लिया था, आपको याद रखना है। चले अगले प्रश्न में, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न ये आ गया, देखो अभी बात की मैंने और अभी ये प्रश्न आ गया। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? बताओ, आ गया ना प्रश्न? जल्दी से एक जवाब दो भाई। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, यह इसका अन्य नाम मिलता है, मैंने अभी आपको बताया, भारतीय भाषा विषयक कोश। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। रख लोगे याद? चलो, ये रहा अगला प्रश्न। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी, क्या नाम दिया गया? राजस्थानी। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में। यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है, मैं प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो दोस्तों आप इन्होंने कब उल्लेख किया था यार? एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया इसका भी आंसर कि 1907-8 में। बिल्कुल, तो 1908 बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगला प्रश्न। राजस्थानी, क्या लिखा हुआ है? राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? बताइएगा, पहले विद्वान कौन थे ऐसे? चलिएगा बताइए फटाफट से इसका जवाब। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले प्रथम विद्वान, बताओ। देखो RS में भी आया, पटवारी में आया, ईओ में आया, प्रवक्ता वाली में आया, कितनी बार ये पेपर में आया हुआ है? 1993, 1911, 1907, 1921, अरे 2007 भाई साहब, ये 1911 क्या हो गया, ठीक है ना। इनमें भी आया हुआ है, देखो मतलब कितनी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हो ये प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसका भी सही सटीक जवाब होगा। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेयर कर देना क्लास को। अगला प्रश्न, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो मुख्यतः कितने समूह में विभाजित किया है? कितने समूह में विभाजित किया है जरा बताना सभी विद्यार्थी। सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या जवाब हो जाएगा? 5 भाषाओं में, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है राजस्थानी बोलियों को। कौन कौन सी है? एक तो पश्चिमी राजस्थानी जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ी, और एक है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जैसे कि मेवाती, कटेर मेवाती, भयाना मेवाती, अहिरवाटी, ये बोलियां बोली जाती है। साथ में एक और है मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसमें आ जाता है ढूंढाड़ी, हाडोती, ये भाषा आ जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी चौथे नंबर की, उसमें आती है मालवी, रागड़ी, सौदवाड़ी, ये भाषाएं हैं। उसके अलावा एक और बांटा है इन्होंने, दक्षिणी राजस्थानी।
निमाड़ी के नाम से। तो ये 5 भागों में बांटा गया है, इनके द्वारा आपको याद रखना है। अब चलो जॉर्ज अब्राहम गिरेसन के जितने प्रश्न थे वो मैंने बता दिए। अब अपन पढ़ते हैं डॉक्टर तेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। देखो इतने सारे पेपरों में ये प्रश्न आया हुआ है, बताओ कि डॉक्टर तेसीतोरी के अनुसार जो राजस्थानी भाषा है कौन सी सदी में लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। तो आपको याद रखना है 12वीं सदी में ये क्या आ गई थी, अस्तित्व में आ गई थी। और आपको एक और बात याद रखना है कि जो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो सौर सेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है, ये आपको याद रखना है। और इसके समर्थक कौन कौन है, मोतीलाल मोनारिया, डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी, ये आपको याद रखना है। ये जो है इस तथ्य के पक्ष में है। अगला प्रश्न, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, सभी बच्चों को पता होगा, सौर सेनी। तो दोस्तों ऐसे जो है आपको मैं डिटेल भी कराऊंगा और साथ में प्रश्न भी करा रहा हूं, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। चलो अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते। यानी कि इन चारों में से 3 व्यक्ति तो जो है राजस्थानी भाषा और बोलियों के लिए जाने जाते हैं, परंतु एक विद्वान है उनको नहीं जानते हम। तो आपको बताया डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी को भी जानते हैं, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन को भी जानते हैं, डॉक्टर मोतीलाल मोनारिया को भी जानते हैं, परंतु नोम चोम्स्की इसको नहीं जानते। नोम चोम्स्की को हम नहीं जानते राजस्थानी भाषा और बोलियों के संबंध में। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है, गोल्डन पीरियड है, ये किस काल को कहा जाता है मित्रों। तो जवाब हो जाएगा 1650 से लेकर के 1850 को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन युग कहते हैं। और आपको पता है, ये भी याद रखना कि जो 16वीं सदी है के बाद राजस्थानी भाषा का क्या हुआ है, स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास होने लगा। और 17वीं सदी में आते आते तो राजस्थानी जो है पूर्ण रूप से क्या हो गई, स्वतंत्र भाषा के रूप में सामने आ गई। अगला प्रश्न, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है। राजस्थान की जो मानक बोली है वह है मारवाड़ी, जो कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर इधर बोली जाती है। इसको राजस्थान की मानक बोली कहते हैं। और ये राजस्थान में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली भी है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में आपको याद रखना है कि 17वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा एक रचित ग्रंथ था आईने अकबरी। भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उन्होंने क्या किया था, आईने अकबरी में उल्लेख किया था, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है ना, ये कहां पे देखने को मिलता है। तो जोधपुर और उसके आसपास के समीपवर्ती जो क्षेत्र है ना, वहां पर मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप जो है अपन को दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोडवाड़ी उपबोली। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो गोडवाड़ी बोली है ना, ये उपबोली है, किस राजस्थानी भाषा की से संबंधित है। चलो बताओ। तो सबको पता होगा, तो मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है गोडवाड़ी। अगला प्रश्न, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है। तो मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। ये नहीं है भाई, शेखावाटी जो है मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है मैं बता दूं आप लोगों को, तो ध्यान से सुनो। बीकानेरी, थली, नागौरी, शेखावाटी। शेखावाटी कहां बोलते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इनमें बोलते हैं। साथ में आपको याद रखना है ठाठी। ये ठाठी कहां बोलते हैं, बाड़मेर, बालोतरा में। इनमें गोडवाड़ी, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। और मारवाड़ी बोली कहां पे बोली जाती है, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, इन क्षेत्रों में बोली जाती है मारवाड़ी बोली। अगला प्रश्न, आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में
किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। चलो बताओ क्या होगा जवाब? मारवाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए दोस्तों। मैं बता रहा हूं इस क्लास में से कम आपके पेपर में 5 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है हाई कोर्ट वालों को। और साथ में जो 4th ग्रेड वाले हैं आपके भी यहां से 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है, 2 से 3 प्रश्न। ठीक है ना, इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आएंगे, आप इसको अच्छे से कर लेना। बताओ ठाटी, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ठाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोलते हैं, तो मैंने बताया था कि बाड़मेर बालोतरा के जोड़ा क्षेत्र है उसमें बोलते हैं, तो बाड़मेर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सोरठा छंद मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा मारवाड़ी। तो आपको याद रखना है कि मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा मानी जाती है, जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें देखो भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीर रस, इनसे क्या है युक्त अनुपम साहित्य भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। छंदों में सोरठ छंद और रागों में मांड राग का श्रेष्ठतम प्रयोग भी जो है इसी भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। तो राजस्थानी जो भाषा और संस्कृति है उसमें आपको बताना है कि डिंगल क्या है। जैसे होते ना डिंगल पिंगल, तो डिंगल क्या है बताओ? तो डिंगल क्या है? काव्य की शैली है। डिंगल क्या है मित्रों? काव्य की शैली है। तो आपको याद रखना है कि डिंगल जो है मारवाड़ी बोली की एक साहित्यिक शैली है। किसकी शैली है डिंगल? मारवाड़ी जो शैली है ना, मारवाड़ी बोली की साहित्यिक शैली है डिंगल। डिंगल वस्तुतः क्या है? अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है, ये आपको याद रखना है। और आपको एक और बात याद रखनी है कि पिंगल का जो वास्तविक अर्थ होता है ना वो छंद शास्त्र होता है। पिंगल क्या है मित्रों? पिंगल जो है मिश्रित भाषा है जो कि डिंगल से क्या है अलग है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिंगल क्या है? काव्य शैली की साहित्यिक रूप है। अगला प्रश्न, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया पिंगल नहीं कहते हैं, डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैली डिंगल साहित्य के छंद, वैलियों के गीत ये लिखे हुए हैं 305 पदों एवं खंडों काव्यों में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है जरा बताना। तो आपको याद रखना है डिंगल में। और दुर्सा हाडा ने वैली कृष्ण रुक्मणी के बारे में कहा है, किसने? दुर्सा हाडा, याद रखना नाम दुर्सा हाडा। क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये 5वां वेद है। क्या है? 5वां वेद कहा है इन्होंने, याद रखना ये भी। अगला प्रश्न, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? तो जो है कवि सूर्यमल मिश्रण है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन्होंने आपको बताना है कि वीर सतसई को किस भाषा में लिखा था। तो सबसे सिंपल सा प्रश्न है, ये भी डिंगल भाषा में लिखा था। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। आपको याद रखना है कि वीर रसात्मक दोहों से परिपूर्ण डिंगल की अनुमत कृति यहां पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? तो आपको याद रखना है मालवी। तो मालवी दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है और ये बोली जाती है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ इन जिलों में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो चलते हैं अगला प्रश्न है युग्म सुमेलित नहीं है, वह आपको बताना है। चलिएगा सभी विद्यार्थी बताना। आपको बताया ढूंढाड़ी जयपुर और जयपुर के आसपास बोलते हैं, मेवाती अलवर और भरतपुर में बोलते हैं, ये बात भी सही है। और बताओ क्या होगा और सही बताओ। आपको बताया मेवाड़ी, चित्तौड़, भीलवाड़ा इनमें बोलते हैं, परंतु मालवी तो गलत हो जाएगा ना, बांसवाड़ा में थोड़ी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि मालवी को कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ इन जिलों में बोला जाता है। ठीक है मित्रों, चलिएगा
प्रश्न है रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां। देखो कितने सारे पेपर में आया, रीट, जयन, एसआई, वन रक्षक, वीडियो, ग्राम सेवक और भी कई एग्जामों में आया हुआ है। तो इतने से कि नाम दिख रहे हैं आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूं ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की क्या है, उपबोली है। तो आपको याद रखना है मालवी की उपबोली है रागड़ी और निमाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, बोली और जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। फटाफट से बता दो जल्दी से, कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों इनमें से। तो आपको पता होगा गोडवाड़ी जालोर में बोली जाती है, बागड़ी आपको पता है बांसवाड़ा में बोलते हैं, खेराड़ी भीलवाड़ा में बोलते हैं। अरे निमाड़ी तो गलत हो जाएगा, नागौर में थोड़ी ना बोलते हैं निमाड़ी को, निमाड़ी को नागौर में नहीं बोलते हैं मित्रों, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी भाषा का, मराठी भाषा का क्या मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि थोड़ी थोड़ी इसमें मराठी भाषा का थोड़ा सा प्रकोप है। तो ये हो जाएगी मालवी बोली। क्या हो जाएगी, मालवी बोली। मालवी बोली को क्या कहते हैं मित्रों, कर्ण प्रिय बोली। क्या कहते हैं इसको, कर्ण प्रिय बोली, या सब बोलते हैं कोमल भाषा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी ये मुख्य उपबोलियां किसकी है। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया प्रश्न, उसी का जवाब होगा मालवी। क्या होगा मित्रों, मालवी सटीक जवाब होगा, ठीक है, याद रखोगे। चलो अगला प्रश्न, राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी, राठी और महेटा किस बोली की उपबोलियां, राठी और महेटा बताना जरा। तो ये ढूंढाड़ी जो बोली जाती है ना जयपुर में, इसी की उपबोलियां राठी और महेटा। कहां पर बोलते हैं, जैसे मेवाती बोली की बात करें तो मेवाती बोली अलवर में, भरतपुर में, इनमें बोलते हैं। कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, धौलपुर, करौली, इन जिलों में दोस्तों ये प्रचलित है मेवाती बोली, आपको याद रखना है। और आपको एक और बात याद रखनी है, चरणदास जी की दो शिष्या थी, कौन कौन, दयाबाई और सहजोबाई। इनके जो लिखित साहित्य मिलते हैं ना वो भी मेवाती भाषा में देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी प्रमुख जो उपबोलियां हैं वो राठी, खटेर, महेटा, ये इसकी उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न, मेवाती बोली का संबंध है, अलवर से संबंधित है मेवाती बोली। अगला प्रश्न, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई, दयाबाई, चरणदास जी की शिष्या थी, है अभी बताया मैंने कि रचनाएं किस भाषा में देखने को मिलती है, मेवाती भाषा में, समझ गए। चलो अगला प्रश्न, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में इनमें कौन सी बोली बोलते हैं बताओ। प्रतापगढ़ हो गया, अजबगढ़ हो गया, थानागाजी हो गया, बलदेवगढ़ हो गया, कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपको याद रखना है नहेड़ा मेवाती। कौन सी बोली बोलते हैं यहाँ पर, नहेड़ा मेवाती बोली बोली जाती है, आपको याद रखना है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है मित्रों। चले अगले प्रश्न में, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। तो मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया, बताना जरा। चरणदास जी ने किया, चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई ने किया, लालदास जी ने किया, क्या सुंदरदास जी ने भी किया था क्या, नहीं, सुंदरदास जी ने नहीं किया, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ इनमें अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है। तो सब बच्चों को पता है मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र हो गया, भगवत गीता हो गई, सांख्य कारिका हो गई, इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई। तो आपको याद रखना है चतुर सिंह ने की थी इनकी रचना है, किसने, चतुर सिंह। चतुर सिंह का एक और नाम मिलता है बाऊजी चतुर सिंह, ठीक है। तो ये आपको याद
रखना है। चलेगा भाई, चलते हैं अगले प्रश्न में। एक लिंग मात में किस भाषा में लिखा गया है? अच्छा प्रश्न है। एक लिंग मात में किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। आपको याद रखना है कि महाराणा कुंभा के जो वैतनिक कवि थे ना, कौन? कहना व्यास। तो कहना व्यास के द्वारा एक लिंग महात्म्य का जो अंतिम भाग था उसको संस्कृत में लिखा है, जिससे मेवाड़ शासकों की वंशावलियों का इसमें क्या है? ज्ञान है, उनकी जानकारी है। अगला प्रश्न, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी भाषा, ये प्रश्न कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बच्चों को, और ये प्रश्न का आंसर यही होगा। क्या होगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो बागड़ी बोली कहां बोली जाती है मित्रों? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अगला प्रश्न, बागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। बताओ, बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम में। कहां पर? दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको याद रखना है बागड़ी। अगला प्रश्न, गिरियसन ने बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? इतने सारे पेपरों में आया हुआ प्रश्न है। बताओ, क्या आपके पेपर में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है मित्रों। तो क्या करना है? इस क्लास को रट लेना है एकदम। गिरियसन ने जो बागड़ है यानी कि बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली जाती है उस बोली को भीली बोली कहा। क्या कहा मित्रों? भीली बोली कहा है। ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण पश्चिमी भाग में ये बोली जाती है। आप इसको वागड़ी भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो बागड़ी की जगह कहीं वागड़ी आ जाए ना तो भी सही होगा और बागड़ी भी सही होगा। दोनों बातें याद रखना। भीलों के द्वारा बोली जाती है इसलिए इसको भीली बोली कहते हैं, और इस पे गुजराती जो भाषा है उसका विशेष प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली भी संज्ञा दी थी? तो अभी मैंने बताया बागड़ी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी थी। दोस्तों, अब और भी प्रश्न है वैसे तो, परंतु मैं चाहता हूं कि जो है कुछ प्रश्न जो बचे हुए हैं इनको कल वाली क्लास में ले लें या फिर कल वाले में ले लेंगे, ठीक है? तो आपको जितने बच गए, जैसे 10-20 क्वेश्चन और बच गए, 20-25 एक, उनको जो है कल कर लेंगे अपन, ठीक है मित्रों? तो ये आपको जो है अच्छे से क्लास को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, ताकि मैं आज देख पाऊं कि कितने विद्यार्थी जो है क्लास को शेयर करते हैं, ठीक है ना मित्रों? ये आप लोगों के लिए देखो मैं स्पेशल क्लास लाया हूं क्लास 4 वाले विद्यार्थियों के लिए। जो हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है ना उसके लिए मैं स्पेशल क्लास लाया हूं। वैसे ये 4th ग्रेड के लिए सबके लिए काम आएगी, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, ठीक है मित्रों? तो कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, और कल दिन में भी कोई मैं स्पेशल कोई क्लास मुझे लेनी होगी तो मैं डाल दूंगा। आप सभी विद्यार्थी डेली देख लिया करो। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई क्लास में। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।